कांग्रेस के नेशनल स्पोक्सपर्सन और मुंबई के नॉर्थ वेस्ट के कांग्रेस के प्रत्याशी गुरदास कामत जी आज TV9 मुंबई के साथ में हैं। गुरदास जी ने काफ़ी यंग एज से इलेक्शन लड़ना शुरू किया है और उनकी ये 8वीं इलेक्शन है। इतनी बार इलेक्शन लड़ने वाले कांग्रेस के वो मुंबई के अकेले प्रत्याशी हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि लास्ट फेज ऑफ कैंपेनिंग में कैसे एक्सपीरियंस आ रहा है उनको और क्या स्टेट में मुंबई में कांग्रेस के प्रति लोगों में भावना है। हमारे सामने जो खड़े हैं वो प्रत्याशी भले शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के हो या समाजवादी पार्टी के हो, दोनों 100-125 लोग दोनों के साथ में जाते हुए दिखाई देते समय यहाँ 4-5 हज़ार की भीड़, वो संतोषजनक था कि यहाँ आम जनता कांग्रेस का साथ, मेरा साथ जरूर देगी। मैं पूरा चुनाव कैंपेन में, और मुझे भरोसा है पूरे हमारे सभी साथी वही कर रहे हैं, विकास के मुद्दे पर, विकास के आधार पर जो काम हमारी यूपीए की सरकार ने किया है, मुंबई के लिए किया है, उसके आधार पर ही हम वोट मांगने जा रहे हैं। हम कहते हैं कि ये राष्ट्रीय चुनाव है, इसमें कोई जात, प्रांतवाद, भाषा, ये सब मुद्दे अहम रखता ही नहीं है। क्या उम्र थी आपकी जब आप अपने फर्स्ट इलेक्शन में? 28 साल, 29 साल पे मैं संसद में पहुंचा था। तब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क्षेत्र ईशान्य मुंबई माना जाता था। मतदार यहाँ 21 लाख थे उस वक्त और पिछले चुनाव में 24 लाख थे। यहाँ दक्षिण मुंबई 7.5 लाख का मतदार क्षेत्र था, ये 24 लाख का मतदार क्षेत्र। इतना फ़र्क था ये कॉन्स्टिट्यूंसी में। यहाँ से डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और प्रमोद महाजन को हरा के मैं पहली बार संसद में पहुँचा था। एट द एज ऑफ 29 तब से आप इस वाइट लिबास में हो? हूँ, मुझे गर्व है। आर यू एंजॉयिंग दिस? Of course, because Khadi has national sentiment. It speaks a lot. It says a lot. Let us start from the attire. Let us start from the clothing. It is not that we can't afford certain better clothes. Occasionally हम शर्ट पैंट मैं डालता हूँ, कभी शादी में जाना होता है, फंक्शंस में जाना होता है, इंटरनेशनल सेमिनार्स में जाना होता है, सूट भी पहन लेते हैं और रिक्वायरमेंट्स ऑफ दी ओकेजन। बट आम तौर पे मैं 24 घंटे कुर्ता पैजामा में रहता हूँ। लेकिन जो एज आपके कंटेम्प्रेरी जो थे वो एक लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और आप एक अलग ही लाइफ जी रहे हो, क्या लगता है? ये सही बात है। मेरे साथ जो लोग स्कूल में थे, कॉलेज में थे, वो तमाम लोग जो पार्टियों में व्यस्त रहते हैं रोज़ रात को, इनविटेशन तो सबके रहते हैं। अभी कुछ लोगों ने थक गए बुला कर, क्योंकि मैं जाता नहीं हूँ तो बुलाना छोड़ दिया कि ये आता ही नहीं है। आई एम नॉट द पार्टिंग काइंड। आई हैव अडॉप्टेड दिस वे ऑफ लाइफ on my own voluntarily, so I have no complaints. I am happy with it. आप फैमिली के लिए कितना समय दे पाते हैं? मैं कभी मुझे, जब मैं पूरा जीवन का, आज मैं 54 साल का हूँ, शादी मेरी 1981 में हुई और 82 में मेरा लड़का, my son was born. From 81 onwards we married and we were dating each other from 76. उस वक्त जो मैं समय मेरी मिसेस को दे सकता था वो 84 के बाद, वर्चुअली 82 के बाद में वो हो ही नहीं पाया। मेरे पास वो समय ही नहीं रहा लोगों की काम में, पार्टी के काम में और लोक सेवा में, कि मैं बच्चा अपना बड़ा होता ही हुआ मुझे महसूस नहीं हुआ कि अचानक एक दिन वी रियलाइज दैट ही हैड बिकम अ डॉक्टर। दैट इज़ अ प्राइस वन हैज़ टू पे इन पब्लिक लाइफ। अ लॉट ऑफ पीपल look at politicians derisively, in a derogatory manner. You paint everybody with the black brush. कि 4 लोग करप्शन में इन्वॉल्व पकड़े गए, कुछ और कांड में पकड़े गए, तो सारे के सारे नेता इसी तरह के हैं, ये कहना बहुत गलत बात है। कभी ऐसा लगा आपको कि मैं बस अब नहीं, वैसा कभी नहीं लगा। थोड़ा सा ब्रेक लूँ तो फैमिली को थोड़ा ज़्यादा समय दे सकता हूँ, ऐसा बीच में लगा है, लेकिन बिल्कुल राजनीति से हट के, क्योंकि इसमें मैं अपने दिल से इस पार्टी के ज़रिए लोगों का काम करना मैं पसंद करता हूँ, अपने दिल से हूँ, कोई मजबूरी नहीं है मेरी। ऐसा कभी मोमेंट आया, वक्त आया कि आपको लगा कि यस, मैंने जीवन में इसी क्षण का इंतज़ार था? आएगा शायद, अभी तक आया नहीं। Is politics your bread and butter? Not at all. If I would like to tell you, I passed with a first class from law. In law, there were only 2 first classes in the year I passed out.
I was appointed as a fellow of the Government Law College, which was considered and still rated as one of the best law colleges in Asia. I started my practice, legal practice, with Mr. Rajni Patel, late Mr. Rajni Patel, Barrister Rajni Patel and Shri P.R. Vakil, both of whom are not there. When Rajiv ji appointed me the Maharashtra Youth Congress President, I was naturally concerned about my income source. So we started a business with my brother, transportation business, which Touchwood was doing very well. And I am now a consultant for several people as far as legal matters go, and my practice is doing very well. Politics never was, nor is, nor will ever be my bread and butter. सर कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज करना पड़ा, अचानक सरप्राइज हुआ, थोड़े नाराज थे? नहीं, नाराजगी का सवाल ही नहीं था, नाराजगी का सवाल ही नहीं था। मुझ पर तो भारी जिम्मेदारी थी, तो नाराजगी का कहाँ था। नेशनल स्पोक्स पर्सन भी बनाया था। कितने लोगों को यहाँ से महाराष्ट्र से ऐसे ओहदे दिए गए हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर महाराष्ट्र का और कोई है ही नहीं। लेकिन ये सेफ कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी, इसलिए आप नाराज थे, क्योंकि आप नेशनल लेवल पे जिम्मेदारी ले रहे हो और लोकल लेवल पे अगर आपको कोई सेटबैक लगे तो वो अच्छा रिफ्लेक्ट नहीं होता। सेटबैक का सवाल ही नहीं उठता है। बट आप जितने ऊपर जाते गए, आपका लोगों से थोड़ा जो रैपो था, मैंने देखा है कि 10 साल पहले आपके यहाँ पे एक कॉमन मैन को जो एक्सेस था वो थोड़ा कम होते दिखाई दे। आज सोनिया जी नामांकन पत्र भरती है, एक बार रायबरेली जाती है, दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं होती उनको, क्योंकि राष्ट्रीय नेता है। वहाँ की जनता जानती है कि हमारी नेता आज पूरे हिंदुस्तान में इन्हें कांग्रेस को उभारने के लिए, कांग्रेस को जिताने के लिए जाना पड़ता है। यहाँ की जनता भी जानती है, उन्हें फ़क्र है कि हमारा सांसद ये अलग है। इसके ऊपर जो जिम्मेदारियां डाली जाती है वो दूसरे किसी के ऊपर डाली हुई दिखती नहीं है। आपका प्रधानमंत्री का कैंडिडेट रहते दिल्ली में गांधीनगर से लड़ते हैं, वो बाहर वाले नहीं है। आपकी सुषमा स्वराज रहती दिल्ली में विदिशा से लड़ रही है। आपके पूर्व प्रधानमंत्री लखनऊ से हमेशा लड़े, जबकि भोपाल से आते हैं। लोकसभा में ये राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है, महानगर पालिका का नहीं है। गजानन कीर्तिकर जी यही समझ नहीं पा रहे। वो लोगों के इतिहास, उसका चरित्र, उसका विकास का काम, उसने आज तक लोगों की हुई सेवा, इसके आधार पर वोट देते हैं और पार्टी के नाम पर वोट देते हैं जो इस देश को स्टेबिलिटी दे सकती है और विकास के रास्ते पर ले जा सकते हैं। ये मुद्दा ये बाहर वाला है। मैं अबू आज़मी के बारे में बाहर वाला है बोलता ही नहीं हूँ। वोट काटने के लिए खड़ा है, दूसरे तमाम मुद्दे हैं अबू आज़मी के बारे में बोलने के लिए। सो दिस इज़ योर आंसर टू योर अपोनेंट्स हु आर सेइंग कि गुरदास कामत जी तो बड़े नेता है, वो आपको एक्सेसिबल नहीं होंगे। मैं गजानन कीर्तिकर आपके लोगों के साथ रहने वाला आदमी हूँ, आप मुझे वोट कीजिए। ये तो अपने क्षेत्र में दिखते नहीं थे। लैंड माफिया और एसआरए में कितने डूबे हुए हैं। लोग कहते हैं कि इनका वहाँ पे विधानसभा में जो कार्यकाल है, जो प्रश्न हमेशा एसआरए के प्रकल्प के बारे में रहता था और फिर एब्सेंट हो जाते थे। ये दिल्ली जाके करेंगे क्या, जो नामांकन पत्र भी अपना पर्चा नहीं भर सकते बराबर, ये तो ऐसे ही डिस्क्वालीफाई होने वाले थे। इनकी दस्तखत ही नहीं थी दूसरी। जो इनको लोगों से आशीर्वाद लेके पराजय करने में जो समाधान होगा, वो इस तरह से जीतने में हमें नहीं रहता। इसलिए मैंने कहा नहीं, वील चैलेंज एंड विल डिफीट द शिवसेना एंड गजानन कीर्तिकर इन हिज ओन दिंडोशी। आज दिंडोशी में वो लीड दे के दिखाए, मैं कुछ भी हारता हूँ। गुरदास जी, आपको चुनाव लड़ने की कोई इतनी आवश्यकता नहीं थी। आपको अगर ना भी चुनाव लड़ते तो भी आपको पार्टी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देनी ही थी, फिर भी आपने एक चैलेंज लिया है।